हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का तक्षशिला सर्द नेशन पर। और तक्षशिला सर्द नेशन पे इंडियन ज्योग्राफी का जो ये क्विक रिवीजन सीरीज चल रहा है जिसमें आप लोग जुड़े हैं। आज हम लोग इसके पहले के जो भी टॉपिक्स हैं उसके आगे की यात्रा करेंगे। और कल तक हम लोगों ने या इसके पहले के वीडियो में अगर हम देखें तो भारत की चोटियों के बारे में, दर्रों के बारे में, घाटियों के बारे में, पठारों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। आज हम जो चर्चा करेंगे दोस्तों, भारत का जो भौगोलिक स्वरूप है इसके अंतर्गत भारत के तटीय भागों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और भारत की तट रेखा के बारे में आज जब हम चर्चा करेंगे तो आपके स्क्रीन पर ये भारतीय तट रेखा आपको नजर आ रही होगी। भारतीय तट रेखा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो मुख्य भूमि से लगे कुल जो तट की लंबाई है वो 5422.6 किलोमीटर है। वैसे कुल अगर हम बात करें तो कुल तट रेखा की लंबाई जो है वो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन मुख्य भूमि वाली हमने क्या कहा, 5422.6 किलोमीटर। मुख्य भूमि से दूर की जो कुल तट लंबाई है वो 2094 है। अगर भारत की तट रेखा के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर देखिए ये तट रेखा, आपको ये तटीय राज्य नजर आ रहे हैं। तो सर्वाधिक लंबी जो तट रेखा है वो आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। ये आप देखेंगे बड़े ध्यान से तो ये गुजरात जो है उसकी तट रेखा जो है वो सबसे अधिक है। और सबसे छोटी जो तट रेखा है दोस्तों, अगर ध्यान से देखेंगे तो पुडुचेरी जो है वो सबसे छोटी तट रेखा है, ठीक है ना। और राज्यों में अगर हम बात करें तो सबसे छोटी तट रेखा जो है वो गोवा की है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों तो तटीय सीमा अगर हम देखें तो पूर्व में हमें बंगाल की खाड़ी देखने को मिलता है, पश्चिम में हमें अरब सागर देखने को मिलता है और दक्षिण में हमें हिंद महासागर देखने को मिल रहा है। इसका विस्तार जो है वो 9 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से है। 9 राज्य कौन कौन से हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 9 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अगर हम बात करें तो 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि सबसे पहला आपका यहां है दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन दीव। उसके बाद आपको यहाँ लक्षद्वीप देखने को मिल रहा है, यहाँ आपको पुडुचेरी देखने को मिल रहा है और यहाँ आपको अंडमान निकोबार देखने को मिल रहा है। तो ये आपके केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि तटीय रेखा को लेकर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो तट रेखा से समुद्र की ओर अगर हम चलते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं आधार रेखा की। आधार रेखा का मतलब क्या है? आधार रेखा दोस्तों अंतः स्थल से सागर की ओर निकले भाग को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसे हम आधार रेखा कहते हैं। दूसरा एक टर्म आता है क्षेत्रीय सागर। अभी क्षेत्रीय सागर क्या होता है तो किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र को हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। इसके बाद एक और टर्म आता है, उसको हम कहते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब आपके दिमाग में प्रश्न होगा कि सर ये अनन्य आर्थिक क्षेत्र क्या है? तो किसी भी देश के आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक का जल क्षेत्र। अब आपके दिमाग में होगा सर आधार रेखा आपने बताया, अनन्य आर्थिक क्षेत्र बताया, थोड़ा सा क्या इसको मैप में आप बता सकते हैं? तो दोस्तों आप ये देखिए कि ये आपको जो मैप में ये बाउंड्री दिख रही है, ये सारी की सारी जो है हम क्या कहेंगे, ये आपका आधार रेखा है। यानी कि अंत स्थल से सागर की ओर जो निकला हुआ भाग है, ये सागर है और ये जो निकला हुआ भाग आपको दिख रहा है। अब यहां से 200 समुद्री मील अगर मान लीजिए इधर, ठीक है, या 200 समुद्री मील आप मान लीजिए इधर आपको देखने को मिल रहा है ना, तो ये 200 समुद्री मील तक का जो भी आपका क्षेत्र होगा, मान लीजिए अब ये 200 समुद्री मील का क्षेत्र आपका ये मान लीजिए ये हुआ, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका अनन्य आर्थिक क्षेत्र के रूप में आप इसको जानेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप आधार रेखा, अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में जान गए होंगे। तीसरा एक टर्म था क्षेत्रीय सागर। तो किसी भी देश का प्रादेशिक जल क्षेत्र को हम क्षेत्रीय सागर कहते हैं। कुछ और भी टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो अगर देखें भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय अधिकार का जो क्षेत्र है वो आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक जो है वो प्राप्त है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर मापी जो जाती है वो 12 समुद्री मील तक मापी जाती है। प्राचीन भारतीय इतिहास में हिंद महासागर का सूचक जो नाम था वो था रत्नाकर। तटीय अपर्दन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है लहरों की। भारत का औसत समुद्र तल मापा जाता है चेन्नई के तट से। चौराबाड़ी ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप जिस झील का निर्माण हुआ उसका नाम है गांधी सरोवर। स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल कहा जाता है।
तो ये कुछ फैक्ट्स है जो कि मैंने आपके साथ चर्चा किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और हम देखते हैं भारत के तटों के बारे में। तो भारत के तटीय मैदान का भू आकृति के आधार पर इसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। सबसे पहला जो भाग है वो है गुजरात और काठियावाड़ का तटीय मैदान। आपकी स्क्रीन पर ये देखिए, काठियावाड़ तटीय मैदान आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करेंगे तो दूसरा है आपका है पश्चिम का ये तटीय मैदान, आपकी स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और उसके बाद तीसरा जो है वो आपका पूरब का तटीय मैदान आपको देखने को मिल रहा है। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि भू आकृतिक आधार पर हमने क्या किया, इसको 3 भागों में विभाजित कर दिया है। मैप को देखकर आप समझ रहे होंगे। अब गुजरात और काठियावाड़ का जो तटीय मैदान है, इसमें गुजरात एवं दादरा नगर हवेली तथा दमन और दीव तटीय भाग का जो है विस्तार पाया जाता है। और पश्चिम के तटीय मैदान को आप देख ही रहे हैं, पूर्व के तटीय मैदान को आप देख रहे हैं। अब भारत के पश्चिमी तट पर हम चलते हैं, जो दूसरा पॉइंट है। अब भारत के पश्चिमी तट को अगर देखेंगे तो आपको पश्चिमी घाट और अरब सागर, ये दोनों के बीच में ये एक संकीर्ण जो मैदान आपको देखने को मिल रहा है ना, ये जो ऐसे लाइन लाइन करके है ना, तो ये आपका ये है। और इसके विभाजन को अगर हम देखें तो इसके विभाजन को हम 3 भाग में कर सकते हैं। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको उत्तर में जो है वो देखने को मिल रहा है उत्तरी भाग, जिसको कि हम कोकण तट कहते हैं। और इसका विस्तार आपको जो है वो कहां से कहां तक देखने को मिलेगा, तो मुंबई से लेकर गोवा तक देखने को मिलेगा। मध्य जो भाग है, ठीक है ना, अब इस बीच का ये वाला जो भाग है, इस भाग को अगर हम देखें तो कर्नाटक तट या कनारा तट के नाम से इसको जानते हैं। किसके नाम से? कर्नाटक तट या कनारा तट के नाम से हम इसको जानते हैं, है ना। और इसका विस्तार हमें गोवा से मंगलूर तक देखने को मिलता है। तीसरा जो है वो आपका है दक्षिणी भाग, जिसको हम मालाबार तट के नाम से जानते हैं। और ये आपका मंगलूर से कन्याकुमारी तक इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है। तो हमने अभी तक भारत के पश्चिमी घाटों के ऊपर आपके साथ चर्चा की। अब हम भारत के पूर्वी घाट के बारे में हम बात करते हैं, पूर्वी तट जो है। अब पूर्वी तट के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों, तो पूर्वी तट का जो निर्माण हुआ है वो 4 नदियों के द्वारा पूर्वी तट का हमें निर्माण देखने को मिलता है। कौन कौन सी नदी है? तो महानदी आपको ध्यान रखना है, आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। आपको गोदावरी का नाम याद रखना है, आपको कृष्णा का नाम याद रखना है, और आपको कावेरी का नाम याद रखना है, ठीक है। तो ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, इन सभी ने यानी कि नदियों के डेल्टाओं के द्वारा जो है ये आपका पूर्वी तट बना है, और पूर्वी तट आपका उपजाऊ है। अब पूर्वी तट को भी हम क्या कर सकते हैं, 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूर्वी तट को जब हमने 2 भागों में विभाजित किया तो आपको क्या देखने को मिला, आपको एक पार्ट ये नजर आ रहा होगा उत्तरी सरकार, और दूसरा पार्ट आपको नजर आ रहा होगा कोरोमंडल तटीय मैदान। उत्तरी सरकार के बारे में बात करें तो इसमें महानदी और कृष्णा नदियों के बीच का मैदानी भाग आपको देखने को मिलेगा। और कोरोमंडल तट में अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश के फाल्स डीबी बिंदु से तमिलनाडु के केप कोरीन, माफ कीजिएगा, केप कमोरिन, जिसको कि कन्याकुमारी तक हमें ये देखने को मिलेगा। तो यहां आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां आंध्र प्रदेश का आपको फाल्स डीबी बिंदु देखने को मिलेगा, फाल्स डीबी पॉइंट, है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं दोस्तों, आपके स्क्रीन पर देखिए ये बंदरगाह देखने को मिल रहे हैं। तो पहले हम भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाहों के ऊपर बात करें तो आपके स्क्रीन पर ये पश्चिमी तट के बंदरगाह दिख रहे हैं। कांडला नजर आ रहा है गुजरात में, मुंबई नजर आ रहा है आपको, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट आपको नजर आ रहा है ना। इसके अलावा आप देखिए मोरमुगाओ नजर आ रहा है आपको, है ना। इसके अलावा जंजीरा आपको नजर आएगा पश्चिमी पे, उडुपी कर्नाटक में। जंजीरा जो है वो आपका महाराष्ट्र में ही है, जंजीरा। मैं यहाँ नोट कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए, मैप में अगर आपको नहीं दिया है या अगले मैप पे अगर हम देख लें, अगर हमें अगले मैप पे ये दिख जाए तो अच्छी बात है। चलिए तो याद रखिएगा जंजीरा भी जो है वो आपका कहाँ है, महाराष्ट्र में है ना। जंजीरा के अलावा अगर हम बात करें तो उडुपी, उडुपी आपको कहां देखने को मिलेगा, उडुपी आपको कर्नाटक में जो है वो देखने को मिलेगा, उडुपी, है ना। तो याद रखिएगा ये भी आपके पश्चिमी तट पर है ना। कोचीन केरल में आपको ये देखने को मिल रहा है, और न्यू मंगलोर जो है वो आपको ये स्थान देखने को मिल रहा है, ये भी आपका कर्नाटक में है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि उडुपी और न्यू मंगलोर आपको कर्नाटक के तट पर देखने को मिल रहा है। पूर्वी तट पे हम आए तो पूर्वी तट पे हम क्या देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप देखिएगा पूर्वी तट पे आपको यहाँ विशाखापट्टनम नजर आ रहा है, आंध्र प्रदेश में है। हल्दिया आपको नजर आ रहा है पश्चिम बंगाल में। पारादीप आपको नजर आ रहा है उड़ीसा में। एन्नौर और न्यू तूतीकोरिन आपको नजर आ रहा है, ये आपको एन्नौर नजर आ रहा है ना। और ये आपको तूतीकोरिन नजर आ रहा है, ये दोनों तमिलनाडु में है। इसके अलावा आपको यहाँ
चेन्नई नजर आ रहा है और यहाँ कोलकाता नजर आ रहा है। तो ये पूर्वी तट के आपके क्या है, बंदरगाह हैं, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, द्वीप समूह के बारे में अगर हम बात करें तो बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह, आपको ये बे ऑफ बंगाल नजर आ रहा है और बंगाल की खाड़ी के जो द्वीप समूह है, इसके ऊपर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात करते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर देखिए अंडमान आइलैंड्स नजर आ रहा है और दूसरा आपका निकोबार आइलैंड्स नजर आ रहा है। तो सबसे पहले हम अंडमान आइलैंड्स के बारे में यानी कि अंडमान द्वीप समूह के बारे में और उसके बाद फिर हम निकोबार द्वीप समूह के बारे में चर्चा करेंगे। अंडमान द्वीप समूह के बारे में बात करें दोस्तों तो इसकी जो सर्वोच्च शिखर है उसका नाम है सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई है 732 मीटर। टोटल द्वीपों की संख्या की अगर हम बात करें तो टोटल द्वीप यहाँ 550 है और इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो हुई है तृतीय पर्वत श्रेणी आराकान योमा के विस्तार से, है ना। उम्मीद करता हूं कि आप समझ रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा हम क्या बात कर सकते हैं, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं यहाँ कि इसमें विशेष क्या है, तो ये बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और शैल से निर्मित है। यही एक द्वीप है जिसका नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है, एक द्वीप आपको नजर आएगा, आप अपने स्क्रीन पर अगर बड़े ध्यान से देखेंगे तो यहां आपको नजर आ रहा है बैरन आइलैंड। इस बैरन आइलैंड की अगर हम बात करें तो ये पोर्ट ब्लेयर, आपकी स्क्रीन पर ये पोर्ट ब्लेयर नजर आ रहा है। तो पोर्ट ब्लेयर से बैरन द्वीप की जो दूरी की बात करें तो इसकी दूरी जो है वो कितनी है, 135 किलोमीटर की दूरी है और उत्तर पूर्व में आपको देखने को भी मिल रहा है। दक्षिण एशिया में भारत का एकमात्र जो सक्रिय जो ज्वालामुखी है वो आपको नारकोंडम में देखने को मिलेगा। यहाँ आपको नारकोंडम आइलैंड नजर आ रहा है और आप जान जाइए कि भारत का एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो आपको इसी क्षेत्र में जो है वो देखने को मिलेगा। कहां, नारकोंडम में। अंडमान सागर में क्या है, प्रक्षुब्ध जो है वो आपका ज्वालामुखी है। दूसरा हम बात करते हैं निकोबार आइलैंड्स के बारे में। आपकी स्क्रीन पर ये निकोबार आइलैंड्स देखने को मिल रहा है ना। अब इस निकोबार आइलैंड्स के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसकी जो सर्वोच्च चोटी है उस सर्वोच्च चोटी का नाम क्या है, माउंट थूलियर। क्या नाम है, माउंट थूलियर जो है उसका नाम है, आपको याद रखना है। और माउंट थूलियर की जो हाइट है वो है आपका 642 मीटर इसकी हाइट है और द्वीपों की संख्या जो है यहाँ 22 है, ठीक है ना। यहाँ द्वीपों की संख्या कितनी है, टोटल आइलैंड्स जो है 22 है। वही अगर हम अंडमान निकोबार में अगर हम बात करें, माफ कीजिएगा अंडमान में बात करें तो 550 जो है वो द्वीपों की संख्या है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो थोड़ा सा और नीचे हम आते हैं तो हमें देखने को मिलेगा 10 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल के बारे में अगर हम बात करें तो आपकी स्क्रीन पर ये 10 डिग्री चैनल देखने को मिल रहा है। तो 10 डिग्री के चैनल के आप उत्तर में देख रहे हैं तो आपको अंडमान द्वीप नजर आ रहा है और दक्षिण में अगर आप आ रहे हैं तो आपको निकोबार आइलैंड जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर और भी क्लियर आपको देखने को मिल रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे अगर हम बात करें तो कुछ और भी चीजों पे हम बात कर लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण जल संधियां स्ट्रेट चैनल है। तो जैसे कि नॉर्मली आपको एग्जाम में पूछ देता है, तो जैसे कि हमने 10 डिग्री चैनल पे बात की और हमने कहा कि लघु अंडमान व कार निकोबार के मध्य है, वैसे ही अगर हम बात करें तो 1 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में हमें क्या देखने को मिलता है, ये मिनिकॉय है, नीचे जब जाएंगे तो आपको मालदीव नजर आएगा, वहां हमें 1 डिग्री चैनल जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये हमारे लिए है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य आपको देखने को मिलेगा। डंकन पास जो है वो लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। कौन सा, लिटिल फिर लघु अंडमान और दक्षिण अंडमान के बीच में, है ना, ये आपको देखने को मिल रहा है लिटिल अंडमान, ठीक है ना। और ठीक है, और लघु अंडमान और मैंने कहा कि दक्षिण अंडमान के बीच में आपको देखने को मिलता है। पाक स्ट्रेट जो है वो तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आपको देखने को मिलेगा। पाक स्ट्रेट है ना, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखेंगे तो आपको यहाँ पाक स्ट्रेट नजर आएगा और गल्फ ऑफ मन्नार आपको ये देखने को मिल रहा है तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। नॉर्मली इसके अलावा स्टेट ऑफ मलक्का अगर आप देखें जो ये सब सारा मैप में दिख रहा है तो इसको भी थोड़ा से वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। परीक्षा में पूछे जाने वाले और भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उस पर अगर हम बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी दुर्लभ जो बृहत्काय रॉबर कीकड़ी के लिए जो प्रसिद्ध है वो है आपका बांडुर समुद्री जलमंडलीय परीक्षित क्षेत्र।
कोको द्वीप म्यांमार और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है, ठीक है ना। तो कोको द्वीप आप देखेंगे स्क्रीन पर, तो कोको द्वीप आपको कहां देखने को मिलेगा, तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा, ये आपको म्यांमार नजर आ रहा है ना। और म्यांमार के साथ उत्तरी अंडमान अगर हम दूसरे मैप पे देखें तो और क्लियर भी हमको ये नजर आ सकता है, दूसरे मैप पे हम इसको देखते हैं, ठीक है। तो ठीक है, तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ हमें कोको चैनल देखने को मिलेगा। भौगोलिक रूप से ग्रेट निकोबार की जो सबसे निकट इंडोनेशियाई द्वीप है वो है आपका सुमात्रा आइलैंड्स, ठीक है ना। सुमात्रा आइलैंड्स आपको याद रखना है, ठीक है ना। ये आपको देखने को मिल रहा है सुमात्रा यहाँ इंडोनेशिया में, ठीक है ना। और ये आपका ग्रेट निकोबार के सबसे करीब आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अरब द्वीप समूह के बारे में अगर हम बात करते हैं तो अरब द्वीप समूह में हम आते हैं तो अरब सागर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ। तो लक्षद्वीप जो है वो आपको देखने को मिल रहा है, ये पूरा का पूरा लक्षद्वीप का क्षेत्र है और केरल के मालाबार तट के समीपीय क्षेत्र है। पूर्व नाम इसी का जो था वो लकादीव, मिनीकॉय और अमिनी द्वीप था। वर्तमान जो नाम लक्षद्वीप रखा गया है इसका, वो कब रखा गया है, 1973 में जो है इसका नामांकन है वो लक्षद्वीप किया गया है। इसके विस्तार के बारे में बात करें तो अरब सागर में केरल के कोच्चि तट से लेकर 220 से 440 किलोमीटर की दूरी पर विस्तृत द्वीपों का समूह है और क्षेत्रफल अगर देखें तो 32 वर्ग किलोमीटर है। द्वीपों की संख्या अगर हम बात करें तो 36 है। 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकाय को लक्षद्वीप से जो है वो पृथक करता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अलावा अभी और भी बात करें हम यहाँ और भी इंपॉर्टेंट चीजों को, तो टोटल द्वीपों की संख्या मैंने बताया कि यहाँ टोटल द्वीप जो है वो 36 है ना। और 9 डिग्री के बारे में मैंने बताया। मिनिकॉय लक्षद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, आपकी स्क्रीन पर ये मिनिकॉय नजर आ रहा है। कवरत्ती के बारे में अगर हम बात करें तो ये कवरत्ती जो है वो आपके लक्षद्वीप की जो है वो राजधानी है और ये कवरत्ती द्वीप पे है। और इसके अलावा एंडरॉट, ठीक है ना, अगर हम बात करें तो एंड्रॉट आपको जो देखने को मिल रहा होगा, यहाँ आप एंड्रॉट को देखिए, तो एंड्रॉट क्या है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके अलावा और भी जैसे द्वीप हैं, जिस द्वीपों के अगर हम बात करें तो हम देख सकते हैं द्वीपों के लिए, तो हम एक बार इस मैप को बड़े ध्यान से देखें, तो इस मैप को अगर आप देखिएगा तो आपको एलिफेंटा द्वीप जो है ये महाराष्ट्र के यहाँ पश्चिम में आपको देखने को मिल रहा है। एलिफेंटा द्वीप जो है वो मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया से 10 किलोमीटर दूर है। और दूसरा आपको यहाँ सॉल्सेट द्वीप नजर आ रहा है इस जगह पे। तो सॉल्सेट द्वीप के बारे में अगर हम बात करें तो पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई और थाणे नगर और इसी द्वीप पर जो है वो आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी जैसे कि आपके अपतटीय अगर हम बात करें तो अपतटीय में अगर हम देखेंगे द्वीपों की स्थिति, अपतटीय के बारे में अगर हम बात करें तो गंगा के डेल्टा प्रदेश, भारत के पूर्वी और पश्चिमी तट तथा मन्नार की खाड़ी में कौन कौन से द्वीप स्थित हैं उस पर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो आप ये देख सकते हैं कि गंगा सागर का आपको क्षेत्र जो है वो देखने को मिल रहा है। आप अपने स्क्रीन पर ये गंगा सागर आइलैंड्स देख रहे होंगे। तो गंगा सागर आइलैंड्स में देखिए तो न्यू मूर एवं गंगा सागर जो गंगा डेल्टा से है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुछ चीजें ऐसी जो है जो कि आपको अपने दिमाग में बना के रखनी है, ये आपको न्यू में नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप देखेंगे भटकल, पिचनॉक, सेंट मेरी, ये आपको मैंगलोर के तट पर आपको ये द्वीप देखने को मिलेंगे। आपकी स्क्रीन पर देखिए यहाँ आपको देखने को मिल रहा है भटकल, पिजनकॉक और सेंट मेरी मैंगलोर के तट के निकट आपको देखने को मिलेंगे। मुंबई के निकट अगर आप आओगे तो आपको द्वीप जो मिलेंगे उसका नाम है बूचर करंजा क्रॉस, है ना, यहाँ मुंबई के निकट है, याद रखिएगा। इसके अलावा नर्मदा तापी नदी का जो मुहाना है यहां आप देखोगे तो आलिया वेट और खलिया वेट, यहाँ ये मुहाना है जहां नर्मदा और तापी नदी आपका, तो ये आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा कच्छ के तट पे आप जाओगे तो कच्छ के तट पे आपको खादिर द्वीप, नोरा द्वीप, पाचम, बिरटान, ये सब आपको देखने को मिल रहा है। करुण भार, ठीक है ना, ये कच्छ के तट पे है। काठियावाड़ के तट पे अगर आप जाओगे तो काठियावाड़ के तट पर आपको भैंसला द्वीप जो है वो देखने को मिलेगा। खंभात की खाड़ी पे आओगे तो खंभात की खाड़ी में आपको पीरम द्वीप जो है इस क्षेत्र पे, ये जो क्षेत्र है आपका, यहाँ आपको पीरम द्वीप देखने को मिलेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट्स आपके लिए टॉपिक्स थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको पसंद किया होगा, और पसंद आया होगा तो जरूर अपना कमेंट जो है वो लिखिए, जिससे कि मुझे इसको और बेहतर बनाने में सुविधा जो है वो होगी, और भी मैं इसको और भी इसमें बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे मित्रों के साथ जो है उस क्लास के लिंक को शेयर कर दीजिए। भारत में होने वाली किसी भी परीक्षा के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे किसी भी स्टेट की पीएससी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूपी टेट हो,
या एमपी टेट हो या सी टेट हो, सुपर टेट हो, किसी भी राज्य, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, एमपी से हो, छत्तीसगढ़ से हो, राजस्थान से हो, उत्तराखंड से हो, हिमाचल प्रदेश हो, हरियाणा से हो, झारखंड से हो, कहीं से भी हो, आपके लिए ये टॉपिक, ये क्लासेस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बस बढ़ाते चलिए, तक्षशिला को आगे बढ़ाते रहिए और शिक्षा के केंद्र को हम और भी आगे लोगों तक पहुंचाएं। और जो हमारा एक प्रण है कि शिक्षा जो है वो गांव गांव तक जो है वो एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचे, तो इसमें मेरा साथ दीजिए। जय हिंद, जय